इसमें 101 बार जो संशोधन हो चुके हैं। इसका मतलब है कि इसके अंदर कमियां हैं। जरूरत इस बात की है, एक नई संविधान सभा बनना चाहिए। चांदनी चौक चाइना चौक बन गया है। आज जो हमारा रक्षा डिफेंस का बजट है वो 8% है। ये संविधान बहुत शक्तिशाली है, हमें इसके ऊपर आस्था है। अडानी की जो संपत्ति थी 2020 में 174% बढ़ गई। प्रधानमंत्री जो है पूरे देश को एक नजर से देखता है और सरकार वही कानून बनाती है जिसमें सरकार का फायदा हो। कानून के सामने सब बराबर है कि जो हमारे देश की हाई टेक्नोलॉजी है इसको लो टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करे। यह है भारत का संविधान और ये भी है भारत का संविधान और ये भी भारत संविधान, ये भी संविधान। और इसके पीछे क्या है? इसके पीछे है सत्यमेव जयते, यानी हमेशा सच्चाई की जीत होती है। अब आप कहेंगे जब आपके हाथ में ये संविधान है तो इसको यहाँ पे लटकाने की जरूरत पड़ी, क्यों पड़ी? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज जो हमारा ये संविधान है, हमने इसकी जो मतलब है डिक्शनरी से मिला के अलग अलग इसके धाराओं के मतलब निकालते हैं। लेकिन आज मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि आज इस संविधान को बदला जा रहा है, आज इसकी जो आर्टिकल्स हैं जो इसमें लिखा हुआ है उसको बदला जा रहा है, तो क्या नहीं लग रहा है कि संविधान पर आज खतरा है? देखिए, संविधान पर खतरा नहीं है, संविधान को जो लागू करने वाले हैं उनके ऊपर खतरा है। ये संविधान बहुत शक्तिशाली है, हमें इसके ऊपर आस्था है। इस संविधान में लिखा है न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और बराबरी के साथ साथ समानता सबके लिए। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जात, धर्म, भाषा का कोई नहीं है। तो क्या मैं एक और पूछना चाहूँगा आपसे सवाल, क्या लगता है कि आज के दिन जैसा आज का वक्त चल रहा है इसमें क्या समानता है? क्या लगता है कि लोगों को सच में सरकार एक समान से देख रही है? देखिए, मैं अलमदार अब्बास एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, मैं आपको जड़ बताना चाहता हूँ आज ये भ्रांति पैदा कैसे हो गई और क्यों इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है। तो मैं आपको जड़ बताऊं सही, हालांकि कोई मुझसे नाराज हो जाए। देखिए, जिस वक्त ये तीनों बिल आए तो हमारे जो केंद्रीय कृषि मंत्री थे उन्होंने सारे प्रदेशों के जो कृषि मंत्री थे उनकी बैठक करके और उनकी स्वीकृति, उनकी राय नहीं ली। पहली गलती। दूसरी गलती, जब ये बिल संसदीय कार्य मंत्री ने प्रधानमंत्री को दिखाया था तो प्रधानमंत्री को ये देखना चाहिए था कि मैं प्रधानमंत्री पूरे देश का हूँ। सारे प्रदेश में किसी भी पार्टी की सरकार हो, प्रधानमंत्री जो है पूरे देश को एक नज़र से देखता है। लेकिन वो तो अपने आप को प्रधानमंत्री मानते ही नहीं, कभी चौकीदार बोलते हैं, कभी ये बोलते हैं, कभी भाई बोलते हैं, हर चीज, कभी प्रधानमंत्री नहीं बोला। देखिए, वो कुछ भी कहें, इस संविधान ने जो विशेष अधिकार हैं वो प्रधानमंत्री को दिए हैं और प्रधानमंत्री को अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए और जिस तरह से उन्होंने ये कानून बनाया उसी तरह से वापस ले लें। 368 के तहत ये कानून बना, 368 के तहत ये कानून खत्म हो सकता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार है। वो चाहे 5 मिनट में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक बुलाएं और राष्ट्रपति भवन जाएं और इसको अध्यादेश गैजेट जारी कर दें। अडानी की जो संपत्ति थी 2019 से 2020 में 174% बढ़ गई। क्या वजह है? जो मुकेश अंबानी की संपत्ति थी वो 30% से ज़्यादा बढ़ गई। और हमारे राधा किशन जी जो हैं, जो कि बहुत ही पूजा पाठ करते हैं, उनकी भी संपत्ति 50% से अधिक बन गई, यानी कि बढ़ गई। तो कहीं ना कहीं जो हमारी व्यवस्था है इसमें खराबी है। खराबी क्या है? जो मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर इंडिया होना चाहिए। मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा, अभी मेक इन इंडिया बोलते हैं, मेक इन इंडिया लोगों को लगता है कि बीजेपी लाई है, मेक इन इंडिया से देश बढ़ रहा है, लेकिन इससे पहले मेड इन इंडिया था। तो मेड इन इंडिया को मेक इन इंडिया कर देना, क्या इससे देश आगे बढ़ जाएगा? देखिए, मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया एक ही हैं। हाँ। केवल शब्द का फर्क है। और शब्द बदलने से क्या देश बदल गया? और
और देखिए जमींदार और भूमिदार भी एक ही हैं। जमीन फारसी का लफ्ज है और भूमि जो संस्कृत का लफ्ज है। अब मैं ये कहता हूँ कि ये जो लफ्जों की जो हेर फेर चल रही है इससे काम चलेगा। अब ये 143 में लिखा है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट करें। 143 आप देख लीजिए आर्टिकल में 143 में लिखा है राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को इस पर सिग्नेचर करने से पहले क्या कंसल्ट किया। लेकिन वो तो रात में लाए थे आप, तो फिर भी ये तो दूर की बात हो गई कि उन्होंने पूछा, वो तो रात में ले आए, आधी रात में। कोई नहीं था। हमारा जो संविधान जो है 24 घंटे का है, चाहे दिन हो या रात हो। प्रधानमंत्री रात में अध्यादेश लाए या दिन में अध्यादेश लाए, कानून रात में बनाए या दिन में बनाए। राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, ये दिन में भी हैं और रात में भी हैं। तो ये कहना कि रात थी, ये तो बात सही नहीं है। इनको रात में भी जो काम दिन में करते हैं वही रात में भी करना चाहिए था। लेकिन इन्होंने रात में बिना किसी से पूछे, बिना बैठक बुलाए, अकेले में ही वो कानून पास कर दिया। इसीलिए तो मैं कहता हूँ इस संविधान में देखिए जो फंडामेंटल राइट थे वो अमेरिका के लिए गए, जो फंडामेंटल ड्यूटी थी वो सोवियत यूनियन के लिए गई। और इस कानून में शेड्यूल जो 7 है जिसमें आर्टिकल 246 है, उसमें यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, केंद्र की सूची है, राज्य की सूची है और समवर्ती सूची है। तो जब कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है यूनियन लिस्ट के तहत, स्टेट लिस्ट के साथ प्रदेश सरकार को, कंकरेंट लिस्ट के साथ सबको है। लेकिन जो इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग है, यानी आर्थिक और सामाजिक नीतियां, वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है यूनियन लिस्ट में, जिसके तहत ये बिल लाया गया। तो केंद्र सरकार जब ये बिल लाई थी तो मैं केंद्र सरकार से ये कहना चाहता हूं, अब जो हो गया वो हो गया। धरने को भी 54 दिन हो गए, अब क्या किया जाए। अब सरकार तो बोल रही है ना कि सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कभी भी अपने कानून वापस नहीं ले सकती, और वो इसी बात पे अभी भी अड़ी हुई है कि बीच का कोई रास्ता निकाला जाए। नहीं, देखिए बीच का रास्ता नहीं, कानून बनता ही इसीलिए है जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता की सरकार। अगर वो कानून जनता के लिए नहीं है और अधिकतम लोग इसके विरुद्ध हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस हमारा जो ये संविधान है इसमें कुछ ना कुछ कमी है, और इसको 101 बार बदला गया है, इसमें संशोधन हुए, कई कानून इससे पहले वापस किए गए। तो मैं कहूँगा कि ये कानून जो है ये संविधान के जरिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे संविधान में प्रधानमंत्री को जब भी कानून बनाता है उसे लोकसभा राज्यसभा से बहुमत लेना पड़ता है, और सरकार वही कानून बनाती है जिसमें सरकार का फायदा हो। इस कानून से जो उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको फायदा हो रहा है। अब हम चाहते हैं केंद्र सरकार मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर इंडिया करे। इसके अलावा जो केंद्र सरकार का जो नया बजट आ रहा है, हमारी न्यूक्लियर एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, बायोलॉजिकल एनर्जी है, इसको एग्रीकल्चर सेक्टर में लाए, इंडस्ट्री सेक्टर में लाए, मेडिसिन में लाए, मेडिकल साइंसेज में इस्तेमाल करें। हम जो अपनी न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल एनर्जी का हथियार बनाने में इस्तेमाल करते हैं, तो 2021 और 22 के बजट में मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि वो इसको जो है मानवता को बचाने के लिए एग्रीकल्चर, कृषि, उद्योग, इंडस्ट्री और मेडिसिन में इसका इस्तेमाल करे, और हमारी हाई टेक्नोलॉजी को लो टेक्नोलॉजी में परिवर्तन करे, कन्वर्ट करे। अंत में मैं प्रधानमंत्री से कहूंगा कि ये जो भारत का संविधान है, ये जो भारत का संविधान है, ये आपको विशेष अधिकार देता है। इस विशेष अधिकार के अंतर्गत जो 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस है, एक तो हमें ये बहुत दुख हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री ने 26 जनवरी की परेड को कम कर दिया। हमारी 26 जनवरी की परेड को बढ़ना चाहिए, जैसे लाल किला, चावड़ी बाजार। क्या किसान को हक नहीं परेड करने का? परेड करने का हक तो हर नागरिक को है, लेकिन क्यों रोक रही है सरकार? संविधान की 4 पहियों की गाड़ी है, एकता, शांति, सद्भावना, प्रेम। और केंद्र सरकार जो है
केंद्र सरकार भी संविधान के अंतर्गत है और प्रधानमंत्री ने जो मन की बात में कहा है, मैं चाहता हूँ वो मन की बात को लागू कर दें। मुझे आशा है प्रधानमंत्री से कि वो 300 प्लस में, मैं तो चाहता हूँ 2024-25 में 400 प्लस में आए। आज प्रधानमंत्री जीते हैं वो किसानों से जीते हैं, मजदूरों से जीते हैं। वोट जो अधिकतम जो वोट डालता है किसान, मजदूर, गरीब वर्ग डालता है। लेकिन वो तो किसान पे और मजदूरों पे बात ही नहीं करते ना। वो तो हमेशा अगर सरकार के अगेंस्ट कोई बात करता है या सरकार के लिए कोई क्वेश्चन उठाते हैं तो उसको तो आतंकवादी बोल देते हैं, खालिस्तानी बोल देते हैं, उसको कहीं ना कहीं देशद्रोही बना दिया जाता है। देखिए ये आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14, इसमें लिखा है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर है और सबको बराबर का प्रोटेक्शन। तो मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जब जो मन की बात में जो उन्होंने कहा है कि जो मन की बात मेरी नहीं है, ये मोदी की बात नहीं है, ये देश की बात है, तो ये देश हित में है कि वो इसको वापस कर ले। अंत में मैं अलमदार अब्बास प्रधानमंत्री से कहूँगा कि जो हमारे देश की हाई टेक्नोलॉजी है इसको लो टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करे। आज जो हमारा रक्षा डिफेंस का बजट है वो 8% है, हम कहते हैं इसको 11% करो, 3% बढ़ाओ। अब हम एक बात और कहते हैं, आज 52% जो रोजगार हैं वो खेती से, किसानों से जुड़े हुए डायरेक्ट, 30% जो है इनडायरेक्ट जुड़े हुए। क्या वजह है? 82% जो रोजगार जो है कृषि से जुड़े हैं, लेकिन हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी का कृषि पर कितना खर्च होता है? 17%। तो हम चाहेंगे, आज क्या कारण है? हमारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी घट रहा है। गौतम अंडानी और उनकी आमदनी बढ़ रही है, मुकेश अंबानी की। क्या वजह है? राजस्व घाटा और वित्तीय घाटा बढ़ रहा है। देखिए कोई भी सरकार हो, उसको आजादी से लेकर अब तक जितनी सरकारें आई उनमें वित्तीय घाटा भी था, राजस्व घाटा भी था। अब हम प्रधानमंत्री कहेंगे कि इन घाटों को कम करने के लिए कृषि के साथ साथ उद्योग की उत्पादकता बढ़ाएं, लागत वैल्यू कम करें और जो चांदनी चौक चाइना चौक बन गया है उसको भारत चौक बना के हमारा जो है देश का विकास करें। वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो हम कहते हैं कि 20, 21 और 22 का जो बजट है इसमें सबके लिए सब कुछ हो और सबके लिए कुछ हो। मुझे आशा है कि ये प्रधानमंत्री इस संविधान के प्रति इन्होंने जो शपथ ली है कि मैं इस संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा। तो क्या लगता है कि संविधान है बचा हुआ? आखिरी में जल्दी से बता दीजिएगा क्वेश्चन, क्या संविधान बचा हुआ इस देश में? क्या लोगों को राइट्स है? क्या ये संविधान आज भी लागू है? इसके तहत देश चलता है? संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यह संविधान था, है और रहेगा। प्रधानमंत्री तो सरकार के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो उसको सजा क्यों नहीं दी जाती? देखिए प्रधानमंत्री, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बात कर रहे हैं ना। प्रधानमंत्री आते रहते हैं, जाते रहते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये भी, इसमें 101 बार जो है संशोधन हो चुके हैं। इसका मतलब है कि इसके अंदर कमियां हैं और वो कमियां आज भी हैं, कल भी रहेंगी और आगे भी रहेंगी। जरूरत इस बात की है कि मैं अलमदार अब्बास कहूँगा, इस जिस तरह से पुरानी दिल्ली नई दिल्ली है, एक नई संविधान सभा बनना चाहिए। इस संविधान के अंदर एक राष्ट्रीय कृषि नीति और एक राष्ट्रीय उद्योग नीति लाना चाहिए, एक नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी लाना चाहिए और एक नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाना चाहिए, ताकि हमारे देश का सामूहिक विकास हो सके। जिस वक्त ये संविधान बना, इस संविधान को बनाने वाले वो लोग थे जो अंग्रेजों के गुलाम थे। उस वक्त दो बड़ी शक्तियां थी, अमेरिका और रूस का विघटन हो गया। अब एक बड़ी शक्ति है, समीकरण बिल्कुल बदल गए। अब हम चाहते हैं कि एक जिस तरह से पुरानी दिल्ली नई दिल्ली है, एक नई संविधान सभा बने। आखिरी में आप क्या बोलना चाहेंगे जनता से? जल्दी से बता दीजिए। आखिर में मैं अलमदार अब्बास ये कहूँगा, इस संविधान की रचना के लिए अगर मुझको कोई जिम्मेदारी मिलती है तो मैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके लिए सब कुछ और सभी के लिए सब कुछ करूंगा। और ये तीनों जो किसानों के बिल हैं, ये जो है राष्ट्र हित में, मैं इसको तुरंत वापस करने की बात करूंगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।